विजय जी, वास्तु जो होता है उसका एक इंसान की लाइफ पर कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है। वास्तु एक्चुअल में वास्तु क्या है? लोगों को पता ही नहीं एक्चुअल में वास्तु है ही क्या? लोग तो यही समझते हैं कि एक छत है, 4 दीवारें हैं और नीचे आपकी ज़मीन है और ये आज की साइंस नहीं है। ये हमारी वैदिक साइंस है, जो बहुत सारी पुरानी किताबें मैमत्तम वगैरह में मिलती हैं। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आपने वास्तु तो कंपाइल कर दिया, पर क्या उसकी एनर्जी को बैलेंस किया? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लोग बताते नहीं हैं। एक छोटी-सी रेमेडी है, वास्तु का बैलेंस हो जाएगा आपका। पर लोग तो बताते नहीं, वो चाहते हैं कि इनके घर में पचासों लाखों रुपए लगा के चीज़ें करी जाएँ। जो चीज़ हमारे ₹10 के पेपर से हो सकती है, तो उसके लिए 50,000 लाखों रुपए क्यों करनी है? तो क्या रेमेडी, आज आपको रेमेडी दे देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं उर्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। आज हमारे साथ एक रियोंज ऑकल्ट एक्सपर्ट हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। इनकी नॉलेज सिर्फ न्यूमरोलॉजी, वास्तु तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी रेमेडीज से काफी लोगों की लाइफ बदलने में भी उनकी हेल्प करी है। उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने में भी उनकी हेल्प करी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको मिलवाती हूँ विजय जी से। हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अपने गॉड गुरु गाइडेंस को थैंक यू बोलना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पर हूँ, और उसके बाद मैं आपका और आपकी टीम का थैंक यू कि मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हम लोग भी बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ हमारी थैंक यू। पॉडकास्ट शो में जुड़े। सर, आपने वास्तु की जर्नी या ऑकल्ट साइंस में आपने कैसे कदम रखा? देखिए, एक्सपीरियंस अगर जो बताता हूँ कि स्टार्टिंग जो मेरी हुई लाइफ की इस ऑकल्ट साइंस के अंदर, व्हेन आई वाज़ इन ग्रेजुएशन कर रहा था, 96-97 की बात है। तो ये चीज़ें जब स्टार्टअप हुई मेरे साथ, तो कहीं न कहीं क्या था कि वैसे भी एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ। तो ब्राह्मण फैमिली से जो होता है, करंट तो होता ही है ब्लड के अंदर कि जी। भाई इस फील्ड के अंदर, और मेरे घर के अंदर भी वो माहौल था। उसके बाद जब चीज़ें धीरे-धीरे देखनी स्टार्ट की, एक्सपीरियंस करने चालू किए, पढ़ना चालू की, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया और अपनी जर्नी को मैंने स्टार्ट किया 98 के अंदर, जो कि मैंने अपने रेकी जो थी, रेकी के बारे में उस टाइम जी। बड़ा चल रहा था कि रेकी है, कोई जैपनीज़ टेक्नीक है कि हुँ। उसके थ्रू आप करके हीलिंग कर सकते हैं। तो उसको मैंने स्टार्टअप किया और वहाँ से अपनी जर्नी की 98 से। ओके। तो सर, आपको कैसे, मतलब इंटरेस्ट कैसे डेवलप शुरू हुआ? क्योंकि एक वो स्पार्क होती है ना जिसकी वज़ह से आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है इस फ़ील्ड में, तो वो क्या था? स्पार्क की बात करें तो आज एक आपको एक बात बताता हूँ कि जो मेरे को जिसने स्पार्क दिया, मेरा एक कज़िन था, जी। बेसिकली ही इज़ नो मोर। ओके। तो वो इन चीज़ों में था, फ़ील्ड में, और पुराना था। तो उसको मैं देखता था कि भाई क्या कर रहा है ब्रदर, भाई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जी। क्यों कर रहा है? तो एक इंटरेस्ट सा आता था, उससे पूछता था, यार ये कैसे करते हैं, क्या हुँ। करते हैं? कह रहा अभी तू समझेगा नहीं, तू छोटा है इन चीज़ों में। तो उसको मैं देखता था, फिर धीरे-धीरे जब उसको देखा, सीखा, समझा, थोड़ा-सा रेकी में गया। तो उसके बाद जब मैंने रेकी को सीखा, पर एट दैट टाइम एक मुझे हुँ। बहुत ही बड़ा लॉस हुआ कि मेरा ब्रदर जो था कज़न, उसका एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद फिर उन चीज़ों को मैंने थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया कि हुँ। नहीं, क्योंकि आई हैव सॉल्व्ड कि यार मुझे गाइड कौन करेगा? मुझे कौन बिल्कुल। समझाएगा? ही इज़ माय मेंटर। स्टार्टिंग का पहला हुँ। मेंटर मेरा वही था कि यार मैं उसको देखता था कैसे है, क्या नहीं। पर फिर धीरे-धीरे चीज़ें सँभली, क्योंकि समय है ना, समय यही कहता है कि वक़्त के साथ चलना चाहिए। तो उन चीज़ों को जब चलना स्टार्ट किया, देखना चालू किया, तो धीरे-धीरे फिर आगे बढ़ता चला। ओके। विजय जी, वास्तु जो होता है उसका एक इंसान की लाइफ पर कितना प्रभाव पड़ता है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने मैम कि वास्तु का इंसान के जीवन में प्रभाव, बहुत प्रभाव पड़ता है। वास्तु जो है, वास्तु एक्चुअल में वास्तु क्या है? लोगों को पता ही नहीं एक्चुअल में वास्तु है ही क्या? लोग तो यही समझते हैं कि एक छत है, 4 दीवारें हैं और नीचे आपकी ज़मीन है। जी। उसको मिला के एक वास्तु हो गया। पर बेसिकली वास्तु का मतलब है 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना। ओके। वही एक वास्तु है। 5 एलिमेंट कौन से हैं अपने? अग्नि, वायु, हुँ। जल, आकाश और पृथ्वी। जी। तो अगर आप आपने इन पाँचों चीज़ों को बैलेंस कर लिया, तो आपका वास्तु तो वैसे ही ऑटोमैटिकली बैलेंस हो जाएगा। लोग बताते ही नहीं है हुँ। कि वास्तु को बैलेंस कैसे करना है। लोगों को तो यही है कि नहीं ये चीज़ लगाना है, वो चीज़ लगानी है। अरे भैया, पहले उसका वास्तु को बैलेंस तो करो। जब उसको रिज़ल्ट मिलेगा, उसके पास कुछ अच्छा होगा, कुछ आएगा, जभी तो आपको और देगा करने के लिए कि आप जी। और चीज़ें मेरे लिए कंबाइन करो उसके लिए। तो वास्तु बहुत सिंपल है और इसका लाइफ़ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो आपकी स्टडी है, चाहे आपका वो रिलेशनशिप है, चाहे आपका वो मनी है,
चाहे ओवरऑल डेवलपमेंट है, वास्तु जिसका ठीक है सब कुछ ठीक है, जिसका खराब है उसका बहुत कुछ खराब कर देता है। और एक चीज और बता दूं कि वास्तु आपको 3 महीने से लेके 30 साल के अंदर रिजल्ट देगी। तो वास्तु हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और ये आज की साइंस नहीं है, ये हमारी वैदिक साइंस है, जो बहुत सारी पुरानी किताबें मैमत्तम वगैरह में मिलती हैं। जी। तो आप उसको पढ़ सकते हैं जी। तो जैसे वास्तु होता है, तो लोग जो होते हैं वो अपना वास्तु के हिसाब से घर जी बनवाना पसंद करते जी हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि सीढ़ी के नीचे कभी वॉशरूम नहीं बनवाना चाहिए, जी आपका दरवाजा साउथ वेस्ट में नहीं होना जी। चाहिए। लेकिन लोग इतना सब देखने के बाद भी परेशान रहते हैं। अपना घर उन्होंने वास्तु के हिसाब से बनवाया, फिर भी वो लोग परेशान रहते हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता देखिए भी आपका क्वेश्चन बहुत जायज है और वैलिड है, क्योंकि जी। आजकल ये है है? जी। कि कई लोग कहते हैं हम लोग जाते हैं जहाँ पे विजिट हम्म। करने, तो वो लोग यही कहते हैं कि हमने वास्तु के अकॉर्डिंग चीजें बनाई तो है, बट फिर भी मेरे घर में वो शांति, वो पैसा, वो बीमारियां बीमारियां जा नहीं रही, पैसा आ नहीं रहे और जी। शांति आई नहीं, रिलेशन की प्रॉब्लम है। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आपने वास्तु तो कंपाइल कर दिया, पर क्या उसकी एनर्जी को बैलेंस किया? क्योंकि दोनों एक डिफरेंट है। वास्तु कंपाइल ऑफ एनर्जीज, अगर आप उस घर की एनर्जी को बैलेंस कर देंगे तो आपका वास्तु अपने आप बैलेंस होना चालू हो जाएगा। अगर उस घर की एनर्जी अच्छी नहीं है, चाहे आप जितना मर्जी उसमें लाखों रुपए लगा के वास्तु ठीक करा लो, बट यू कांट, वो अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी बैलेंस ही नहीं हो। सर एनर्जी, जैसे आपने बोला बैलेंस करनी चाहिए, तो हम्म, सर ऐसी कोई रेमेडी है जिससे लोग अपनी एनर्जी बैलेंसिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि लोग बताते नहीं है। एक छोटी सी रेमेडी है, वास्तु का बैलेंस हो जाएगा आपका। क्या करना है? 5 एलिमेंट को बैलेंस करना, और सिंपल अभी बताया तो हूँ, आप खुद कर लोगे, अपने घर में जाके करके देखो। पर लोग तो बताते नहीं, वो चाहते हैं कि इनके घर में पचासों लाखों रुपए लगा के चीजें करी जाए। जो चीज हमारे 10 रुपए के पेपर से हो सकती है, तो उसके लिए 50,000 लाखों रुपए क्यों खर्च? तो क्या रेमेडी, आज आपको रेमेडी दे देते हैं बिल्कुल। आपके घर का वास्तु को बैलेंस करने के लिए। आपने क्या करना है? एक लाइट ब्लू कलर का या ब्लू कलर का पेपर लेना है, एक ग्रीन कलर का पेपर लेना है, एक आपने येलो कलर का पेपर लेना है, ठीक है जी, और एक रेड कलर का पेपर लेना है। अब करना क्या, स्टार्टिंग से आते हैं। हमारी 4 दिशाएं हैं, 5 एलिमेंट बैलेंस करने हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आपने ईस्ट डायरेक्शन को पकड़ना है। ईस्ट के अंदर आपने क्या करना है, एक आपने स्क्वायर, जैसे ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल की शेप में आपने उसको काट लेना है, ग्रीन पेपर को, और उसको आपने ईस्ट में लगा देना है। दूसरा, अब आ जाते हैं हम लोग साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट बेसिकली अग्निकोण है, ठीक है। और जब अग्निकोण बैलेंस नहीं होगा तो घर में कलेश, बीमारियां, बहुत कुछ होना चालू हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज देगा, पैसे की कमी देगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने रेड कलर का एक पेपर लेना है, और उसको आपने त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल काट लेना है, और उसको आपने घर के साउथ ईस्ट में लगा देना है, ठीक है। अब आते हैं हम साउथ वेस्ट पे। साउथ वेस्ट क्या है? साउथ वेस्ट बेसिकली है स्टेबिलिटी का जोन, हम्म। पैसे का जोन, रिलेशन का जोन। तो उसको स्टेबल करना है तो कैसे करना है, आपने एक येलो पेपर लेना है स्क्वायर, और वो साउथ वेस्ट में आपने लगा देना है। अब आते हैं हम लोग वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो वेस्ट क्या है? वेस्ट भी बहुत कुछ देता है, लोगों को पता नहीं है कि वेस्ट बेसिकली शनि गवर्न करता है, और शनि देता है पर मेहनत करा के देता है, कहता है मेहनत कर और ले। तो क्या करते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, वेस्ट को ठीक करने के लिए, वेस्ट को ठीक करने के लिए आपने एक सिल्वर कलर का फॉइल का पेपर लेना है, उसको गोल काटना है, और आपने वेस्ट की डायरेक्शन में लगा देना है। अब बचा हमारा एक ब्लू पेपर, वो लगाना है हमने कहा नॉर्थ। अब नॉर्थ क्या है, ये समझने वाली बात है। नॉर्थ है अपॉर्चुनिटी, नॉर्थ है पैसा, है ना। जब आपका नॉर्थ ठीक होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, पैसा आएगा, सोचने समझने की शक्ति आएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, सिंपल, आपने वेवी शेप में 3-4 पेपर काट लेने हैं ब्लू कलर के, और उसको नॉर्थ में लगा देना। आप 43 डेज के बाद मुझे फोन करके खुद बता दोगे कि आपके घर का जो वास्तु है, यानी कि जो एनर्जीज है, वो बैलेंस होना चालू हो चुकी है, डिफरेंट आ जाएगा। सच में? सच में 10 रुपए की रेमेडी है, लोग बताते नहीं है। तो मुझे लगता है कि जरूर हमारे यूजर्स के लिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए रेमेडी बहुत ही ज्यादा काम आने बिल्कुल वाली है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। तो सर जो आपने पेपर्स बताया कि हम्म। लगा सकते हैं, तो उन पेपर्स का बाद में क्या करना है, क्या उनको लगे रहने देना है? उन पेपर को आप लगा के रखेंगे, जब वो फेड हो जाए, हम्म। जल्दी से फेड होती नहीं है। अगर जी। आपके घर की एनर्जी बहुत ज्यादा खराब है तो वो जी। पेपर फेड्स होना चालू हो जाएगा, और जैसे ही फेड होंगे आप उन पेपर को निकालेंगे, उसकी जगह नए पेपर आप लगा लगा देंगे। और जो पुराने पेपर है उसका क्या करना है, उन पेपर को आपकी जो गमले की मिट्टी होती है, जी। उस गमले की मिट्टी के अंदर आपने दबा उनको देना। दबा देना है, या बहते हुए पानी में बहा देना। तो
अब बात आती है साउथ वेस्ट के गेट पे। लोग कहते हैं कि साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए नहीं होनी हमारे, चाहिए। तो उसकी असली वजह क्या है? जैसे आपने बोला साउथ वेस्ट शनि के लिए होता है, तो वेस्ट। वेस्ट, हाँ, वेस्ट इज फॉर शनि, हम्म। तो उसका उससे कुछ रिलेशन? देखिए साउथ वेस्ट क्या है, साउथ वेस्ट की जो ऊर्जाएं होती हैं वो आपके घर को स्टेबल करने के लिए, रिलेशन को स्टेबल करने के लिए, पैसे को स्टेबल करने के लिए, मैनिफेस्टेशंस भी कई बार यहाँ आप लगा के क्लियर कर सकते हो। वेस्ट में तो करते हैं, यहाँ भी करते हैं। अब साउथ वेस्ट जो है हमारे पितरों का स्थान भी है। जी। ठीक है, अगर आपका वो दरवाजा या कोई खिड़की यानी कि ओपन स्पेस होगा हम्म, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं वो वहां से निकल जाएंगी और बैड एनर्जीज का फ्लो आना चालू हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट या साउथ आपका बंद रहना चाहिए, क्योंकि एक थ्योरी है, छोटी सी थ्योरी है। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट आपका ओपन होना चाहिए। क्योंकि क्यों? क्योंकि सारी की सारी ची एनर्जीज वहीं से आती हैं, यानी कि जो हमारे लिए जरूरी है पॉजिटिविटी की एनर्जी वहीं से आती है और साउथ तक जाती हैं। तो साउथ में अगर आपके पास पैसा नॉर्थ से आ रहा है, अगर खिड़की खुली है, दरवाजे हैं, बैल्कनी है, तो वहां से निकल जाएगा ना। तो उसको स्टेबल भी तो करना है, रोकना है। तो पॉजिटिव एनर्जीज को रोकना है और नेगेटिव एनर्जीज को नहीं आने देना, तो इसलिए उनको स्टॉप करना है। तो वास्तु से आप किसी की, जैसे होता है ना कि ऑरा हीलिंग, या ये वास्तु और उसमें अलग है चीजें? देखिए ऑरा क्या होता है कि ऑरा, हर चीज में ऑरा होता है। आप चाहे लिविंग थिंग्स है, चाहे आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है, ऑरा सब में होता है। ऐसा नहीं कि ऑरा इसमें है। आपके पास जो ये आप जो बैठे हैं इस माइक में ऑरा नहीं है, इस माइक में भी ऑरा होगा। हाँ, डिफरेंट हो सकता है कि शायद पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पर ऑरा सब में मिलेगा। इस कंसिस्ट। तो आपके अंदर वास्तु के अंदर भी हो रहा है और हर चीज के अंदर हो रहा है, ये टेबल में भी हो रहा है। तो ऑरा तो हर जगह है, उसको चेक करके हम लोग देखते हैं कि ये आपको सूट कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे मान लिया आप चेयर पे बैठे हैं और ये आपको सूट करता है नहीं करता, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास कुछ मशीन्स होती हैं, जी। स्कैनर्स होते हैं, जी। ब्राउजर्स होता है। हम उसके थ्रू आपको चेक करते हैं कि ये आपको सूट नहीं कर रहा, आप यहाँ नहीं बैठेंगी, आप ओके। इसको चेंज करेंगी। तो ये ऑरा ही है। और एक ऑरे का कमाल क्या है कि मान लीजिए आप किसी के साथ बहुत देर तक बात करती जी। है ना, और मन करता है बात करते रहो, हम्म। है ना। और किसी के साथ ऐसा भी होता है कि दूर से देखते हैं और कहेंगे यार ये अब ये समय खराब करेगा, इसके जी। साइड से निकल लो। हम्म। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड और एनर्जीज और ऑरा। जब आपका ऑरा कहीं मैच होता है किसी के साथ तो आपको बहुत अच्छा लगता है, और जहाँ अनमैच होता है तो आपको बुरा लगता बिल्कुल। तो सर, जैसे आप वास्तु एक्सपर्ट हैं, तो आप है। जी ज़रूर वास्तु की विजिट्स पे जाते होंगे जी लोगों के जी घर में, जी। तो आपको कई जगह ऐसा भी फील होता है कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यहाँ कुछ कारण हो सकता है, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहें, कुछ रेमेडी हो या कोई चीज़ की, आप कैसे पता लगता है? देखिए जब आप किसी के घर में जाते हैं तो आपको सिम्टम पहले ही पता चल जाते हैं, जी। और जो घर का मालिक होता है वो भी आपको सिम्टम्स बता देता है। जी। कोई भी दिशा अगर कोई खराब होगी, नॉर्थ खराब है, साउथ ईस्ट खराब है, पैसा नहीं आ रहा है। हम्म। साउथ वेस्ट खराब है, वेस्ट खराब है, स्टेबिलिटी नहीं है, मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही। ठीक है ना। ऐसे ही आपकी और चीज़ें जो दिशाएं हैं वो खराब होती है, तो सारी चीज़ों को इन और आउट करती है। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं कि अगर घर के अंदर पहले तो हम चेक करते हैं कि इस घर पे कोई ऐसी एनर्जी तो नहीं है, ऐसा कोई दोष तो नहीं है कि जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? उसके लिए फिर एक यंत्र का निर्माण करते हैं। ओके। तो उस यंत्र के अंदर अगर घर के अंदर प्रॉब्लम है तो उस घर की हम पिक्चर्स लगा के मैनिफेस्टेशन करके 3 दिन से लेके 7 दिन तक हम उसको एनर्जाइज करते हैं और फिर उस घर में स्टैब्लिश करते हैं, और इंस्टेंट रिजल्ट है। जैसे ही हम उसको लगाते हैं वैसे कि वहां से ही उसकी ऑरा वहां पे इंक्रीज कर जाती है और रिजल्ट मिलना चालू हो जाता तो सर, कुछ यंत्र आप हमें, हमारे दर्शकों को दिखाना चाहें? है। बिल्कुल मैम, आपको यंत्र मैं दिखा देता हूँ। हाँ, तो जैसे आप कहते हैं यंत्र, तो ये वो यंत्र है। इस यंत्र को हम लोग एनर्जाइज करते हैं ओके। और इसके बैक में हम लोग यहाँ फोटोग्राफ लगाते हैं किसी भी घर की। जैसे घर में कोई प्रॉब्लम है, ऑफिस में प्रॉब्लम है, फैक्ट्री में प्रॉब्लम है, एनर्जी से रिलेटेड, ये ओके। काम बंधा हुआ है, हम्म। आईआर है, पीवाई है, पिशाच योग कहता है कोई। मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, जी। पर अगर दिन है तो रात है, एंजल्स है तो डेविल्स हैं। सिक्के के दो रूप होते हैं, जी। है ना। तो अगर आप अच्छा इंसान है तो बुरा भी होगा, है ना। जी। तो यही चीज है। तो हम इसके अंदर उसकी फोटोग्राफ लगाते हैं, एनर्जाइज करते हैं, और उसके बाद उसके घर पे हम इसको ऐसे रखवा देते हैं। एक डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में इसको हम रखवा देते हैं। और 43 डेज से पहले पहले कई लोगों का कॉल आता है, सर मेरे काम स्टार्ट हो गए हैं। जो चीज़ें काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से बंद थी, वो चीज़ें मेरे पक्ष में आनी चालू हो गई। जी ओके। तो सर, ये कोर्ट केसेस और इन सब चीज़ों में भी हेल्प करता है क्या? बिल्कुल।
आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम है जैसे, तो हर चीज़ के लिए एक यंत्र अलग विशेष निर्माण किया जी। जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम है, हम उसके लिए एक यंत्र को विशेष को हम उसके लिए निर्माण करते हैं, बनाते हैं और उसमें उसकी जो भी होता है उसका समाधान होता है। ओके। तो आपके पास जैसे अब तो ये वास्तु की बात हो गई, लेकिन लोग आजकल अपनी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे जी, होते हैं, क्योंकि जी, आपके पास रिसेंट टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस भी आते होंगे, जिसमें लोग कहते होंगे कि अरे ये मुझे छोड़ के चला गया, या मुझे अपने एक्स को वापस लाना जी। है, या कुछ शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम की फैमिली नहीं मान रही है। तो आप उन केसेस में लोगों की कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, उस केस में क्या है कि आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है कि आज के टाइम में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर्स की है या बाकी लोगों की रिलेशनशिप की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जी। भाई मेरा ये पर्सन है, इससे बात नहीं हो पा रही है या ये प्रॉब्लम हो रही है, बात बन नहीं पा रही, इतने टाइम का रिलेशन था, वो दूर जा रहा है या जी। कुछ ये चीज़ या थर्ड पर्सन इज़ कमिंग। तो उसके लिए क्या होता है कि हम सबसे पहले लड़के और लड़की जो भी होता है मेल फीमेल उसकी फ़ोटोग्राफ को हम लोग मँगवाते हैं। ओके। फ़ोटो लेटेस्ट चाहिए होती है हमें, मँगवा के फिर हम उसको स्कैन करते हैं। हुँ। स्कैन करने के कई तरीके हैं हमारे पास, हम डिफरेंट मेथड से उसको स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद फिर हम जो भी मेल या फीमेल या लड़का या लड़की जो है, जी। उनको फिर हम बताते हैं कि आपको ये उपाय करने हैं, जी। ठीक है? कुछ उपाय हम अपनी तरफ से करते हैं और कुछ उपाय उनको बोलते हैं करने के लिए। देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, कई लोग कहते हैं कि सर नहीं, उपाय आप ही करो। हुँ। देखो, ये ऐसा नहीं होता है। उपाय आपकी एनर्जी लगना ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं नहीं आपको कुछ नहीं करना, मैं सब कुछ कर दूँगा, ऐसा नहीं होता, ये मिथ है। आपका जी। काम नहीं होगा। आपको भी उपाय तो करने पड़ेंगे, अपनी एनर्जी को लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कृपा क्षेत्र है, करेगा तो पाएगा। जी, बिल्कुल। दैट्स ऑल। क्योंकि आपको हर चीज़ पकी-पकाई तो नहीं मिल सकती, आपको भी एफर्ट डालना ज़रूरी है। जी, तो जैसे 2 लोग हैं हस्बैंड वाइफ, जी, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं जी, कि जैसे आजकल में ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि कहीं बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या कुछ जी। ऐसा चल रहा है। तो उसमें आपके पास जैसे कोई केस आता है, तो आप कोई ऐसी रेमेडी बताना चाहें हमारे दर्शकों को, जिनसे उनकी हेल्प हो सके, कि मतलब अगर उनके बीच में रिलेशन में मनमुटाव आ रहे हैं, तो उससे वो लोग उससे दूर कर सकते चलिए ठीक है, आपको एक रेमेडी देते हैं हैं? जी। रिलेशनशिप के लिए। तो क्या करना है, या मेल या फीमेल कोई भी कर सकता है। मेल या फीमेल कोई भी एक अपना एक कपड़ा लेगा, एक वस्त्र लेगा, कोई भी वस्त्र हो सकता है जो उसने यूज़ किया हो, चाहे वो रुमाल है, कुछ टाइम के लिए यूज़ कर रखा है, कुछ भी। उस वस्त्र पे वो मेहंदी से सेकंड पर्सन का नाम लिखेगा। उसके बाद उसके ऊपर इत्र गुलाब का छिड़क देगा और उसके बाद जो सेकंड पर्सन है उसका कोई भी कपड़ा रखकर कलावे से बांध कर और उसको मैनिफेस्ट करके कि मेरा जो भी रिलेशन है बहुत अच्छा है, हम दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं, हमारी आपस में बात हो रही है, और उसको कहीं भी अंधेरे में अपने कबर्ड के अंदर छुपा के रख देगा कि उसको कोई हाथ ना लगाए। देखा उसका रिजल्ट देख लेना आप 43 दिन के अंदर, जबरदस्त रिजल्ट। बिल्कुल। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और हमारे दर्शकों को ज़रूर ये बहुत पसंद आएगी। तो क्या न्यूमरोलॉजी के जो ब्लॉक्स होते हैं, उनकी मदद से किसी इंसान की हीलिंग की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल की जा सकती है। देखिए, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु है, एनर्जी सब में सेम रहती है, पहली बात। अगर कोई आता है कि सर मेरे पास तो टाइम नहीं है, अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट नहीं दे सकता। जी। और कोई कहता है सर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, और डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं। अब मान लिया किसी का 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, लड़का 8 वाला है, लड़की 1 वाली है, तो आपस में क्या होगा? आपस में दोनों के क्लैशेज़ होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 8 जो है शनि है, 1 जो सूर्य है, और दोनों एक-दूसरे के दुश्मन हैं। बाप तो देना चाहता है, बेटा लेना नहीं चाहता। तो आप यही चीज़ को समझो कि सूर्य से नाराज़ होके शनि जी कहाँ बैठे होंगे? कितनी दूर बैठे, ठंडा ग्रह है ना? वो कितनी दूर बैठे हैं उनसे नाराज़ होके। तो यही है, अगर आपस में प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम हीलिंग सेशंस करते हैं उनके, है ना? हीलिंग सेशन करने के बाद कुछ यंत्रास का भी हम यूज़ करते हैं और कुछ एक आध चीज़ उनको बताते हैं और दोनों में कंपैटिबिलिटी मिलना चालू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में आप नहीं कर सकते, सबके सब काम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर आपका विश्वास होना उसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने अभी बात करी 8 और 1 नंबर की, तो ऐसा कुछ होता है कि कुछ डेट ऑफ बर्थ होती हैं जिनमें क्लैशेस हो सकते हैं अगर वो लोग एक रिलेशनशिप में आए, तो आप उसके बारे में कुछ बताएँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसे क्लैशेस हमने देखे हैं, जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 है और किसी की 6 है। ओके। 3 का मतलब क्या हुआ? 3, 12, 21, 30,
सिंगल डिजिट में ले जाएंगे 3, ठीक है। अब ऐसी किसी की डेट ऑफ बर्थ है 6, 6 का मतलब 6, 15 है ना, 24 इज कॉल्ड 6 नंबर। तो 3 और 6 एक आप चीज देखिएगा कि 3 और 6 क्या है। 3 का मुंह कहाँ है, इस साइड, और 6 का मुंह कहाँ है, इस साइड, और दोनों ऑपोजिट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की एनर्जी मैच नहीं करती। 3 और 6 एक दूसरे के लिए नहीं है। अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं क्लैशेस जरूर देंगे, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे शादीशुदा जिंदगी हो, आपस में प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी जब तक उसका इलाज नहीं कराया जाएगा या उसको एनर्जी को शांत नहीं किया जाएगा। ओके, लेकिन सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चलिए मतलब लड़ाई तो है पर हम्म, प्यार भी है, बिल्कुल है। तो लोग रहते हैं साथ में। तो उनमें कुछ आपके पास ऐसे कोई केसेस आए हैं कि मनमुटाव के? केसेस आए हैं 3-6 वाले, अभी जो हम बात कर रहे हैं जी 3-6 वाला, इसमें क्या है तो दोनों अलग, एक गुरु है एक शुक्र है, जी। बट 6 नंबर है, प्यार तो हाँ। है ना। अब तो वो रहेगा, लड़ेगा, रहेगा वही, हम्म, कि भाई ठीक है कुछ भी है, सुबह लड़ेंगे शाम को फिर ठीक है, हाँ, सुबह लड़ेंगे शाम को फिर ठीक है। तो ये चीजें हैं, बहुत केसेस है इसमें। 9 और 6, या 9 और 6 वाले, 9 एग्जैक्टली। मंगल 6 शुक्र, शुक्र क्या है, दानवों का, दानवों के गुरु। मंगल 9 अपने आप में एक पावरफुल नंबर है, सबसे बड़ा, पूरे सारे नंबर एक साथ एक तरफ और 9 नंबर एक तरफ। तो इनके भी आपस में कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, है ना। 8 और 2 में भी रहता है, क्योंकि 8 क्या है शनि, 2 क्या है पानी। अब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, जंग लग जाएगा। पानी में लोहा रहेगा तो क्या होगा, 8 क्या है शनि, शनि क्या है लोहा, 2 क्या है चंद्र, चंद्रमा क्या है पानी। तो आपस में अगर रहेंगे तो जंग लगेगा, और जब जंग लगेगा तो चीजें जो आती हैं वो भी भूलना चालू हो जाएगी। जी। ये तो आपने सही कहा, लेकिन प्यार तो प्यार है, फिर लोग तो रहते ही हैं साथ में। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले भी क्या होता था, आप देखिए, हाँ, आप हम आपके फादर मदर होंगे, मेरे फादर मदर भी, जी हमारे दादा दादी भी, कुछ भी होता हो, चाहे कितनी लड़ाई हो, बेचारे रह रहे थे ना, अभी जी तक भी रह रहे हैं साथ ही। पर आज के टाइम में वो नहीं है, जी। क्योंकि लोगों को अवेयरनेस बहुत आ चुकी है कि हाँ। नहीं भी, पहले ये सोचा जाता है कि घर वालों को बोला जाता था लड़की को कि भाई अब तू यहाँ से जा रही हो तो तेरा घर अब वो है, ये नहीं है, तो वहां रहना है और मर के ही निकलना है। लड़की की ये सिचुएशन होती थी, कुछ भी हो सहन करना है और यहाँ से लास्ट ही निकलना है। तो ये चीजें, पर आज चीजें अवेयरनेस में है, ठीक है। लोगों को समाधान पता है, पहले इतने समाधान नहीं पता थे। लोग अवेयर हैं, एजुकेटेड है, समाधान पता है, तो इन चीजों का निवारण हो सकता बिल्कुल। जैसे आपने तंत्र विद्या में भी महारत हासिल कर है जी। रखी है, आपके पास काफी एक्सपीरियंस है, तो आपके पास कभी ऐसा कुछ आया है, आपको कभी ऐसा फील हुआ कि कोई नेगेटिव एनर्जी कभी फील हुई हो, आप अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? आ, आज आपने ऐसी बात की है तो चलो कुछ एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। एक्सपीरियंस बहुत शेयर, बहुत ही फील किए मैंने। एक एक्सपीरियंस था, काफ़ी साल पुरानी बात है। मैं जी और मेरे कुछ दोस्त, हम लोग एक मैरिज के लिए हिमाचल की तरफ गए। जी अब वहाँ शादी में पहुँचे हम लोग शाम को, तो एंजॉय वगैरह किया, शादी अटेंड की, और हमने कहा कल चलेंगे आराम से, होटल में रुकते हैं। पर एक मेरा फ्रेंड था, वो कहता नहीं अब रात को ही चलेंगे घर वापसी, 11 साढ़े 11 कहता वापस चलना है। मैंने कहा मॉर्निंग चलते हैं 5-6 बजे, नहीं तो ठीक है। मैंने कहा चलते हैं, तो हम लोग चल दिए। अब हम लोग वहाँ से चले तो थोड़ा सा आगे आने के बाद एक हाईवे पे हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, जी और पूरा जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल। तो मैंने कहा ठीक है, उतर के हम धक्का मारते हैं, कहीं पास में कुछ ऐसा होगा ढाबा या कुछ होटल, तो वहाँ रुकते हैं, गाड़ी को ठीक कराते हैं और फिर निकलेंगे मॉर्निंग। तो ठीक है। तो मैं गाड़ी के इस साइड खाई की तरफ, जहाँ सारे पेड़ ही पेड़ और पूरा अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। हम्म, मेरे दोस्त 2 आगे और 1 इधर। अब धीरे 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 हम लोग धक्का मार रहे हैं, मैं भी धक्का मार रहा हूँ। अचानक से 1 किलोमीटर चलने के बाद, 2 किलोमीटर चलने के बाद, करीबन करीबन एक आवाज़ सी आती है, कोई है। मेरे को लगता है शायद कि मे बी माई फ्रेंड्स इज प्रैंकिंग ऑन मी, मतलब प्रैंक कर रहे हैं मेरे ऊपर। तो मैंने पूछा हाँ आवाज़ मारी है, कह रहा नहीं हम, मैं तेरे को आवाज़ क्यों मारूंगा, अगर आवाज़ मारनी होगी तो मैं, तू तो मेरे पड़ोस में है, मैं तेरे को। तो मैंने कहा तूने कोई आवाज़ नहीं मारी, तुझे कुछ सुनाई भी नहीं दिया, कह रहा नहीं। तो मेरे को लगा शायद मे भी, एक तो अंधेरा बहुत, हम्म, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, हम्म, इधर सियार की आवाज़ आ रही है, झिंगुर की आवाज़, और रात का जी जो सन्नाटा होता है ना, वो स्पेशली जितना मर्जी स्ट्रांग आदमी हो उसको हिला देता है वो। एग्जैक्टली। तो फिर दोबारा से एक आवाज़ आई, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, माचिस है आपके पास, माचिस है। मैं फिर शॉक, मैंने कहा देखो माचिस चाहिए, कह रहा मुझे चाहिए तो मैं खुद ले लूँगा। मैंने फिर, तो मैं फिर समझ गया, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो फिर दोबारा से हम लोग धीरे धीरे धक्का मार कर किसी तरीके से राम राम जपते हुए
हनुमान जी का नाम लेते हुए हम लोग एक ढाबे पे पहुँचे 2-2.5 किलोमीटर पे, और वहाँ हमने अपनी गाड़ी लगाई। तो मैं ढाबे वाले के पास गया, मैंने कहा चाय बना के दीजिए, चाय पी। तो मैंने पूछा सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या आगे-पीछे कुछ? तो वो मुझे देख के हँसने लग गया। तो कह रहा सर वो एक लगता है आपने भी एक्सपीरियंस किया कुछ पीछे। मैंने कहा मतलब? कह रहे यहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स बहुत हुए हैं, सुसाइडल हुए हैं, तो कोई ना कोई इंसिडेंस ऐसा कभी ना कभी हो जाता है कि कोई ना कोई एनर्जी अट्रैक्ट करती है। तो ये ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, बहुत ज़बरदस्त वाला कि तो काफ़ी डरावना रहा होगा। बहुत डरावना था। ऐसे ही एक एक्सपीरियंस और था, मैं हुँ, एक जगह किसी के घर का वास्तु देखने गया था और जी। हीलिंग करने गया था। मैं वहाँ जाके बैठा हूँ, सब कुछ नॉर्मल है, लाइट्स चल रही हैं। अब हुँ, मान लीजिए आप और मैं बैठे हैं और लाइट्स चल रही हैं। जी। मैंने वहाँ बैठ के हीलिंग स्टार्ट की अपने डाउज़र से, ठीक है, मंत्र का जाप किया, तो अचानक से एक लाइट स्प्लंगिंग करती हुई ऐसे-ऐसे और एकदम से फट जाती है। तो व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचोगे कि ठीक है नॉर्मल है, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ है, चलो अपने काम को जारी रखते हैं। जी। मैंने दोबारा से हीलिंग करना चालू किया और क्या, फिर अचानक से दूसरी लाइट भी एकदम से फट गई। यानी कि वो एनर्जी नहीं चाह रही थी कि मैं उस घर को हील करूँ, जी, और उस घर के अंदर 2 एंटिटी थी, ओके। एक बच्चे की और एक औरत। उसको मैंने किया, छोड़ा, मैंने कहा बाद में करेंगे। मैं उस घर के बाहर से निकला, घर के बाहर आके गली में आया, और दैट टाइम मैं मेरे पास बाइक था, तो मैं बाइक को स्टार्ट किया। आप सोचिए गली के अंदर से इंसान निकलेगा तो कितनी तेज़ी से निकल सकता है, ज़्यादा तेज़ से तो नहीं निकल सकते गली के बिल्कुल अंदर। नहीं। मैं उसके घर से 4 घर आगे गया हूँगा बस, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे उठा के पटक दिया है नीचे। मैं नीचे बाइक ऊपर, कुछ नहीं है, ज़मीन भी ओके है, गड्ढा भी नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम? कि कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ थी जो आप पे हावी हो रही थी और आपको इंडिकेट कर रही थी, ये होता है। आप किसी जगह जाएँगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जी, कई जगह पे, यार अजीब-सा लग रहा है, अजीब सी स्मेल आ रही है, अजीब-सा कुछ हो रहा है, और किसी जगह बहुत अच्छा लगता है। तो आपको पता नहीं है कि क्या चीज़ कहाँ दबी है, कैसे दबी है, क्योंकि पुराने ज़माने में ज़मीन ज़्यादा हुआ करती थी, लोग कम होते थे। जी, तो जो भी कोई मर जाता था, आस-पड़ोस में कहीं भी दबा देते थे, दबा जानवर देते। मर गया, कोई मर गया। तो ये एनर्जीज़ इम्पैक्ट करती हैं और सच में होती हैं। मैंने तो एक्सपीरियंस बिल्कुल सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है और मतलब हैट्स ऑफ कि आप उस सिचुएशन से कैसे निकले होंगे। मतलब कोई नॉर्मल पर्सन होता तो वो तो काफ़ी ज़्यादा ही डर जाता। तो सच में ये चीज़ें होती हैं, मुझे तो आज पहली बार ऐसा पता चला क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जी, ऐसा कुछ नहीं जी, होता है, आप साइंटिफिकली सोचिए। तो मतलब जी। हुँ, साइंटिफिकली भी अगर हम सोचते हैं तो है तो एनर्जी ना। जी। फिज़िक्स के अंदर एक लॉ है, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप। एनर्जी को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, कम-ज़्यादा कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये एनर्जी तो है और क्या है। जी, बिल्कुल। जी। तो जैसे होता है ना कि लोग टोना कर देते हैं किसी के हुँ, ऊपर, हुँ। तो आप उस चीज़ में, उस सिचुएशन में कैसे लोगों से डील करते हैं? देखिए, कई बार क्या होता है कि कई बार पर्सन्स फिज़िकल्स बहुत आते थे, पर जब से हमारा ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, तो फिज़िकल लोग आते हैं अभी भी, हुँ, बट थोड़ी रेशियो कम हो गया। अब क्या है कि ऑनलाइन पे बात करना, अब कोई दिल्ली से बाहर है, एनसीआर से बाहर है, आपके स्टेट से बाहर है, तो वो कई बार सोचता है कि मैं ऑनलाइन बात कर लूँ या क्या है। जी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उसके साथ एक कंसल्टेशंस करते हैं ऑनलाइन, फिर उसके बाद हम उससे बात करने के बाद, हम उससे जो भी पर्सन इफ़ेक्टेड होता है, उसकी फ़ोटोग्राफ मँगाते हैं। कोई पर्सन है, फैमिली में कोई इफ़ेक्टेड है या घर है, हम फ़ोटोग्राफ मँगाते हैं। फिर उसके बाद हम उसको स्कैन करते हैं, चेक करते हैं, हुँ, अपनी स्कैनर से, ब्राउज़र से। चेक करने के बाद फिर हम उसको सॉल्यूशन बताते हैं कि अगर मान लिया उसको नज़र दोष है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये छोटा-सा उपाय कर ले। अगर उस उपाय से उसको फ़र्क पड़ जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का अननेसेसरी पैसा खर्चाया जाए। जी, क्योंकि पैसा बड़ा हार्ड मनी होता है, चाहे आपका है, चाहे मेरा। बहुत मेहनत लगती है पैसा कमाने में। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले उसको एक कुछ रेमेडीज़ फ्री देते हैं कि आप इसको करो, देखो आपको फ़र्क पड़ जाता है। कइयों को पड़ती है, ऐसा नहीं है, पर कइयों को नहीं पड़ती, क्योंकि नज़र दोष से ऊपर एक दोष बन जाता है, वो उसको कहते हैं बंधन दोष। और फिर बंधन दोष के बाद क्या होता है, बंधन दोष में आप किसी भी कार्य को 99 पे जाके वापस आके ज़ीरो हो जाए। आपका मन नहीं करेगा किसी काम को करने के लिए, थकान रहेगी, बॉडी भारी रहेगी, पैरों में पीछे दर्द रहेगा, है हुँ, ना? और अचानक से ऐसा फ़ील होता है कि वाइब्रेशंस ही रहती है शरीर के अंदर, थका-थका महसूस, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ये सोचता है कि कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा। घर पे भी कोई काम देने आएगा तो आप मना कर दोगे, भैया कल आइए, कल बात करेंगे। तो ये बंधन दोष के सिम्पटम है। बंधन दोष बनता कैसे है? किसी की भी ऊर्जाएँ आपको जब बाँध देती हैं, हुँ,
तो आपको एक बंधन दोष बनता है, यानी कि आपके ऑरा को लॉक कर देती है। जब आपका जी, ऑरा लॉक हो जाएगा तो वो बढ़ने की बजाय घटना चालू हो जाएगा, जी, और जब ऑरा बहुत घट जाता है तो आप बीमार होना चालू हो जाते हैं, और जब ऑरा 3 फुट का रह जाता है तो आप वेंटिलेटर पे आ जाते हैं। तो कम से कम एक हेल्थी बंदे का ऑरा 8 से 10 फुट का रहना चाहिए। तो फिर हम उसको फ़ोटोग्राफ को मँगा के, जब नहीं होता कुछ भी, तो फिर हम उसका एक यंत्र का निर्माण करते हैं। एक छोटा-सा यंत्र है जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा बिल्कुल जिससे। सर। जी। तो जैसे आपको मैं यंत्र की बात कर रहा था, ये यंत्र है वो। ये पंचमुखी हनुमान जी का यंत्र है। हनुमान जी हमारे कलयुगी हैं। जी, अभी तक है, जब तक कलयुग रहेगा वो रहेंगे, और हनुमान जी जो है वो संकट को नाश करने वाले हैं। कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बल बीड़ा। तो ये हनुमान जी की फोटो है, और हनुमान जी का एक यंत्र है जो हम बनाते हैं, एनर्जाइज करते हैं, और इसके अंदर उस पर्सन की फोटोग्राफ को हम डालते हैं, और हैंड टू हैंड वो न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि मैंने एक चीज बोली है, एनर्जी कांट बी या डिस्ट्रॉय। आप उसकी लेवल ऑफ वॉल्यूम को कम कर सकते हो, जी, खत्म नहीं कर सकते। जो लोग बोलते हैं कि मैं खत्म कर देता हूँ, मैं नहीं मानता कि वो खत्म कर सकते। आपके ऑरा में ये न्यूट्रल होके रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। 1% 2% की एनर्जी रहेगी, पर आपको जो दिक्कतें दे रही था, वो जी। दिक्कतें खत्म हो जाएँगी, ज़ीरो के आस-पास आ जाएँगी, पर कांट बी ज़ीरो। हनुमान जी को जैसे संकट मोचन कहा जाता है, तो चलिए लोगों के संकट हर रहे हैं, वो सच में हर रहे हैं। जी। तो जैसे आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया नज़र दोष, जी, तो नज़र तो बहुत ईज़िली लोगों को लग जाती है कि लोग कहते हैं कि बच्चों को नज़र लग गई, और बच्चों के लिए तो स्पेशली मैंने काफ़ी सुना है अपने घर में कि जो माँ-बाप होते हैं, उनकी नज़र बच्चे को सबसे ज़्यादा लगती है, भले जी। ही ना गुड वे उन्होंने कोई चीज़ कही हो। तो सर जो नज़र दोष होती है, जो नेगेटिवली लगी होती है, तो उससे बचने का कोई उपाय हो और ये क्यों लग सकती है? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छी बात बताई है। नज़र दोष बच्चे को भी लगती है, बच्चों को क्या, बड़े को लगती है। 70-70, 80-80 साल के मैंने लोगों को देखी नज़र दोष जी। लगते हुए। नज़र दोष एक लेवल तक रहे तो अच्छा होता है, पर एक लेवल के बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जैसे आपको नज़र दो लगी है, बच्चे को ज़्यादा लगती है, बच्चा अचानक से रोना चालू करता है, चौंक जाता है, खाना-पीना बंद करता है, जी, दूध पीना बंद करता है। तो एक छोटा-सा उपाय दे रहा हूँ, आप उस उपाय को करेंगे, और ये उपाय बच्चे के लिए नहीं, बड़ों के लिए। तो आपने क्या करना है, एक धागा लेना है आपको, काले रंग का, और काले रंग का धागा इतना लेना है कि आपके गले में पहनना है। उतना बड़ा धागा ले लें, कम से कम 1 मीटर धागा ले लें। अब उस धागे को आपने मंगलवार को शाम को अपने साथ सीधे हाथ में रखकर हनुमान जी के मंदिर में जाना है, और साथ में चाहे 5 लड्डू ले जाएँ आप बूंदी के, 5 लड्डू लेके जाना है। उसके बाद मंदिर में जाना है आपने। मंदिर में जाने के बाद आपने प्रभु के चरणों में वो धागे को रखना है, और रखने के बाद प्रसाद चढ़ाना है, रिक्वेस्ट करनी है कि किसके लिए ये धागा बना रहे हो? स्पेशल रिक्वेस्ट करनी है उनसे कि मैं इनके लिए धागा बना रहा हूँ, तो आप अपनी कृपा इस पे ज़रूर रखें। उसके बाद आप धागे को लेंगे, और आप हनुमान जी का नाम जाप करते रहेंगे, श्री राम जी का नाम जाप करते रहेंगे, और उसमें 9 गाँठें लगाएँगे, थोड़े-थोड़े गैप में, 9 गाँठें। 9 गाँठें लगाने के बाद हनुमान जी के सीधे कंधे का सिंदूर आपने इस उँगली से, इस वाली हुँ, उँगली से आपने इस वाली उँगली से लेना है, और उस गाँठ पर आपने लगा देना, हर गाँठ, और हनुमान जी का नाम लेते रहेंगे, श्री राम जी का। उसके बाद वहाँ बैठना है, वहीं पे फिर वो जो आपने धागा बनाया है, वहीं हनुमान जी के चरणों में, वहाँ हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है, और 108 बार सीताराम, सीताराम का पाठ करना है। और उस धागे को अगर अपने लिए बनाया है, तो वहीं पे धारण कर लेंगे, नहीं तो जिसके लिए बच्चे के लिए बनाया, बड़े के लिए, उसको घर आके धारण करा हाँ, देंगे, बता और अपने हाथों को ओके। तो ये जो धागा है, इसका फिर क्या करना है? उसको पहना ही रखना है? इसको आप पहना के रखेंगे अगर आपको लगता है, क्योंकि इसका एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब हम कोई भी ऐसी पॉज़िटिव चीज़ पहनते हैं, कोई यंत्रा-मंत्रा, तो उसके कुछ नियम कायदे होते हैं। जी, सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी के मरने में जा रहे हैं, किसी के जीने में जा रहे हैं, तो आपको इसको या तो उतार के जाएँ, या हुँ, अगर गलती से चले गए हैं तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा आपको। हुँ, नहीं तो 43 डेज़ के बाद जब भी शुक्ल पक्ष आता है, बढ़ता हुआ कर्म, हुँ। उसमें आप दोबारा धागे का निर्माण करके पहनें। सिंपल उपाय है, ₹5 का उपाय है, और ज़बरदस्त उपाय, और बहुत ज़बरदस्त। ज़रूर लोग शायद इसको यूज़ करें और इसकी नज़र दोष से बचें।
जैसे आप अभी बार-बार जैसे आपने बात करी पंचमुखी हनुमान जी की और बजरंग बली की नज़र दोष में हेल्प के लिए, तो जैसे जब तंत्र विद्या या कोई नेगेटिव एनर्जी या किसी चीज़ की बात आती है, तो बालाजी की बात ज़रूर आती है। बिल्कुल। तो आप भी क्या रिकमेंड करते हैं लोगों को? बिल्कुल, मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है और शायद देखो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं नहीं मैं सब कुछ करता हूँ, नहीं मैं कहता हूँ मैं सब कुछ नहीं कर सकता, आई एम नॉट ईश्वर, मैं भगवान नहीं हूँ। एट लास्ट मैं अपनी तरफ से मेहनत कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, बाकी जो मेन है गेम चेंजर वो तो ऊपर बैठा है, बिल्कुल। वही करता है सब कुछ। वो 1 मिनट में क्या करते हैं, 1 मिनट सही गलत सब कर सकता है। तो जब कुछ चीज़ें मेरे हाथ से भी निकल जाती हैं, तो मैं उनको ज़रूर रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने घर में एक तो सुंदरकांड का पाठ सुनना चालू करें। दूसरा आप बालाजी चले जाएँ, कामाख्या जी चले जाएँ, प्रॉब्लम के हिसाब से। दूसरा, जो कहता है कि सर मुझे नहीं जा पा रहा हूँ क्या है, तो मैं उसको एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि आप भगवान नरसिंह जी को घर पे आप स्थापित करें या उनके दर्शन करके आएँ। स्थापित मैं इसलिए नहीं करने को बोलता जल्दी से क्योंकि भगवान नरसिंह उग्र रूप है जी, और गुस्से वाले। जी, तो थोड़ी-सी पूजा इधर-उधर हो जाए तो प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं जी, बोलता हूँ कि मंदिर में जाके दर्शन करके आएँ और इनका साउथ दिल्ली की तरफ एक मंदिर है, जी, भगवान नरसिंह जी का नरैना में भी एक शायद भगवान नरसिंह का जी। मंदिर है। तो आप इमीडिएट इफ़ेक्ट है उनके इमीडिएट इफ़ेक्ट। आप जाएँगे ना, आप अपने ऑरा को बहुत हल्का महसूस करेंगे कि जैसे आपके साथ कोई था और वो वहाँ बाहर ही रह गया मंदिर। जैसे आपने ऑकल्ट साइंस में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, आपको जी। काफ़ी सारी विद्याएँ भी आती हैं। तो पेंडुलम के बारे में आप कुछ बताना चाहें? क्योंकि मैंने तो ये चीज़ सुनी है और देखी भी है आपके इंस्टाग्राम पे कि आप पेंडुलम से भी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो कुछ बताइए उसके बारे जी। देखिए पेंडुलम क्या है कि एक्चुअल में पेंडुलम बहुत तरीके के होते हैं, में? जी। ठीक है ना? आप अपने बॉडी को भी पेंडुलम बना सकते हैं, आपकी हुँ, बॉडी भी एक पेंडुलम बन के काम करती है, जिसको बॉडी डाउजिंग कहते हैं। तो हम और उसमें क्या टेक्नीक के साथ-साथ ना समय के साथ-साथ चीज़ें चेंज हुई। हुँ, तो अब हम स्कैनर यूज़ करते हैं, पर पेंडुलम डाउजिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी एनर्जी उस ब्रह्मांड की एनर्जी को मिलाकर सवालों का जवाब देता है और ओके। एक्यूरेट जवाब देता है। तो पेंडुलम डाउजिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा बेसिकली ये है हुँ, पेंडुलम, जिसको हम पेंडुलम कहते हैं और डाउजिंग मतलब किसी चीज़ को ढूँढना, चाहे वो धरती में हो, आकाश में हो, पाताल में हो, कहीं पे भी हो, उसको ढूँढ के निकालना, चाहे अच्छी एनर्जीज़ के बारे में पता करना या बैड एनर्जीज़ के बारे में। तो इसका जो बेसिकली काम होता है पेंडुलम का, उसका हम लोग क्या करते हैं कि ये कई चीज़ों में काम आता है। किसी की एनर्जी को स्कैन करने में आता है, किसी की एनर्जी को चेक करने के काम आता है, कोई चीज़ खो गई है, उसको पता करने के काम आता है, कोई पर्सन घर से चला गया है, वो खुद गया है, कोई लेके गया है, आपकी स्टेट में है या किसी और स्टेट में है, इससे ये भी पता चलता है। आप इससे हील भी कर सकते हुँ, हैं, आप इसको कुछ भी पूछते हैं ये आपके क्वेश्चन का जवाब देता है। आपको कौन-सा कलर सूट करता है? मान लिया आप बैठे हैं, अभी मैं पूछता हूँ इससे हुँ, कि भई तो देखिए इसकी मूवमेंट क्या है? क्लॉकवाइज़। हुँ। आपको ऑरेंज सूट करता है, पर अब ये सूट तो करता है ऑरेंज, पर कितने परसेंट करता है ये भी देख लेते हैं। बताइए ऑरेंज कितने परसेंट सूट करता है इन्हें? 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 देखो 100 पे आके फिर एंटी क्लॉकवाइज़ हो गया। तो इसका मतलब ये आपको ओके। 100% सूट करता है ये कलर। तो इससे आप अपने ऑरा को पता कर सकते हैं, कलर पता कर सकते हैं, कौन-सा कलर आपको पहनना चाहिए, कौन-सी गाड़ी लेनी है। हम हुँ, इससे ये भी डिसाइड कर लेते हैं, हो सकता है हुंडई आपको नहीं समझ आती, हुंडई नहीं सूट करती हो आपके ऑरा को, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। मारुति की आपको सूट करती है, तो मारुति की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, उसमें कौन-सी गाड़ी आपको सूट करती है, ये सब है। तो बहुत सारी चीज़ है बियॉन्ड येस और नो, आप कुछ भी जान सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ़ इसका 10% ही जान पाया हूँ, पता नहीं और कितना जानना सर बहुत लोगों को ये बहुत मिथ रहता है कि पेंडुलम से सिर्फ़ आप येस या नो करके चीज़ें पता कर सकते हैं। लेकिन आपने तो काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, तो आप क्या हमारे दर्शकों का ये मिथ दूर करना चाहेंगे? बिल्कुल, आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के टाइम में इंडिया के अंदर सब लोग यही सिखाते हैं कि येस और नो। पेंडुलम से सिर्फ़ आप येस और नो जान सकते हो। बट जो मैं पेंडुलम सिखाता हूँ, मैं मोर देन 5000 स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर भी। क्या? प्रोफेशनल डाउजिंग, नॉट येस और नो डाउजिंग। येस और नो डाउजिंग तो मैं फ्री सिखा देता हूँ 2 दिन की क्लास में। ओके। तो प्रोफेशनल डाउजिंग जो मैं सिखाता हूँ कि बियॉन्ड येस और नो, हुँ, कि बहुत कुछ है येस और नो के अलावा भी। क्योंकि कहते हैं कि अज्ञात को ज्ञात करना ही डाउजिंग कहलाता है। ओके। ठीक है? तो हम उस अज्ञात को ज्ञात करना चाहते जी। हैं।
तो बहुत कुछ पता चलता है, जैसे आपको ऑरालॉजी, आपका ऑरा कैसा है, सूट करेगा नहीं करेगा, कंपैटिबिलिटी। हाँ, मान लिया आपके पास 2 पर्सन है, आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो क्या आप दोनों के लिए वो ठीक है? आपका ऑरा एक-दूसरे को सूट करता है? आगे के लिए इन फ्यूचर में कितना ठीक रहेगा, है ना? आप कोई कपड़े पहन रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं, वो जी, कैसा है? कोई मोबाइल ले रहे हैं, मोबाइल आपको इस कंपनी का सूट करेगा नहीं करेगा आपके ऑरा के अकॉर्डिंग, या आपको कोई नंबर है, उस नंबर को आपको सूट करेगा नहीं करेगा। हुँ, इनफैक्ट आपका नाम जो है, आपको नाम तो आपने चेंज करा लिया, चलिए न्यूमलॉजी से कराया, किसी भी पद्धति से करा लिया, पर क्या वो सच में आपको सूट करता है? ये बताता है ये पेंडुलम लॉ। मतलब लोगों को तो ये काफ़ी मिथ था और मुझे लगता है कि आज ये मिथ दूर हो गया तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अब जैसे बात आती है आप वास्तु के लिए विज़िट करते होंगे तो आपको उस चीज़ में एक चीज़ पता चलती होगी कि इनके घर में पितृदोष है। जी, क्योंकि पितृदोष आजकल बहुत कॉमन रहता है क्योंकि लोग आजकल पहले की तरह अपने पितरों को नहीं पूज नहीं पाते हैं। पूछते। क्योंकि अभी जैसे अभी रिसेंटली पितृपक्ष भी निकला, बहुत लोगों ने की चीज़ें, बहुत लोग बिज़ी लाइफ़ की वजह से उस तरीके से पूजा या नहीं, चीज़ें नहीं कर पाए। तो आप उसके लिए कोई रेमेडी बताना चाहें कि वो कैसे पितृदोष को दूर कर सकते हैं? और सबसे बड़ी चीज़, पितृदोष लगता कैसे? देखिए सबसे बड़ी बात पहली आपकी कि पितृदोष लगता क्या है? आज के टाइम में बहुत इम्पैक्ट है, कहीं भी चार्ट खोल के देख लो, हम लोग चेक करते हैं पितृदोष बहुत ही, ठीक है? इसमें भी बड़ा मिथ्या आता है और पितृदोष के साथ-साथ मांगलिक में भी बड़ा मिथ्या आता है। तो अभी हुँ, हम पितृदोष की बात करते हैं। पितृदोष आपको लगता है कि आपके पूर्व जन्मों में या आपके एंसेस्टर्स ने किसी ब्राह्मण को मारा हो, तंग किया हो, किसी गाय को मारा हो, तंग किया हो, पीपल, बरगद, नीम के पेड़ को उखाड़ा हो, हुँ, उखाड़ के जड़ से फेंक दिया हो, और या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी इस ब्रह्मांड के विरुद्ध कार्य है, उसके विरुद्ध आपने कार्य किया, तो आपको पितृदोष लगता है 100%। और पितृदोष क्या होता है कि अगर उसका उपाय ना किया जाए, उसको शांत नहीं किया जाए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। ठीक है? तो इसका हम उपाय एक सिंपल कहते हैं, जैसे कि देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, उपाय के लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। मैं जी, फिर कहता हूँ कि बिल्कुल। हर चीज़ मैं नहीं कर सकता, आपको भी कुछ योगदान देना पड़ेगा। तो उपाय एक सिंपल उपाय है, कच्चा दूध पानी में मिला के, दूध कच्चा और पानी मिला के और उसमें काले तिल डाल के पीपल को चढ़ाना चालू कर दो, तो हुँ, आपको पितृदोष में बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब कोई कहता है कि नहीं मैं ये भी नहीं कर सकता, हम उसको बोलते हैं गया जी जाके शांति करा लो, जी। कह रहा मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ ऐसा बताओ कि जो ईज़िली हो मैं कर लूँ, तो फिर हम उसको कहते हैं ठीक है, हम आपका फिर पितृदोष का एक यंत्र बना के देते हैं और उस यंत्र में हम जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं और वो कहते हैं अपने घर में रखिए और इंस्टेंट पितृदोष न्यूट्रल हो जाता है। तो मतलब पितृदोष में भी एनर्जीज़ का वास सारी होता है। चीज़ एनर्जी से रिलेटेड है। आप, मैं बैठे हैं, इस चेयर पे बैठे हैं, टेबल है, माइक है, सब कुछ एक एनर्जी है। बियॉन्ड एनर्जी कुछ नहीं है, कंसिस्ट ऑफ एनर्जी है। पढ़े लिखों को भी समझाओ तो भैया फिज़िक्स एनर्जी होती जी, है ना? और बाकी हम लोग तो मानते ही हैं। तो एनर्जी तो हर जगह होगी। बिल्कुल। जैसे अभी हम लोग बंधन दोष की बात कर रहे जी। थे, तो बंधन दोष एक इंसान पर तो लगता है, ये तो समझा हम लोगों ने, पर क्या बंधन दोष घर पर भी लग सकता है? आप घर की बात कर रही हैं, बंधन दोष आपकी गाड़ी में भी लगता है, ठीक है? आपके सोफ़े पे भी लग जाएगा। मतलब कि कोई भी चीज़, मैंने बताया ना, कोई भी चीज़ जो एनर्जी रूप है जिसका, एनर्जी हुँ, हर चीज़ में होती है। इसमें भी एनर्जी है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हर चीज़ में एनर्जी है। तो बंधन दोष हर चीज़ में लगता है और बंधन दोष लगता कैसे है कि बंधन दोष आपका अपना भी लगा सकता है और कोई अनजाना भी लगा जी। सकता है। मान लिया कोई लड़का है, उस लड़की को किसी लड़की ने उसको प्रपोज़ किया, उसने मना कर दिया। हुँ, अब क्या हुआ कि वो लड़की उसको कर्ज़ देगी हुँ, और वो जो कर्ज़ होगा बाई चांस इतना दिल से अगर उसने कर्ज़ दे दिया तो वो डायरेक्ट उसके ऑरा को तोड़ना चालू कर देगा और उसके ऑरा पे लॉक लगाना चालू कर देगा। ऐसे ही है, अपने फादर मदर को तंग किया आपने, तो उनका कर्ज तो निकलेगा। देखो माँ-बाप कभी गलत नहीं बोलते, पर कहीं न कहीं एक छोटी-सी चीज़ निकलती तो वो भी बंधन दोष बना दिया। हुँ, आपके साथ आप अच्छे हो, 2 पार्टनर थे, आप अच्छे हो, आपने कहा भई मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊँगा, बट उनको लगा कि नहीं, उन्होंने कुछ कराना चालू कर दिया, तंत्र से भी हो जाता है, किसी जादू हुँ, टोने वाले को पकड़ा, उससे आप पे बंधन दोष लगा दिया। बंधन दोष लगता है तो 3 चीज़ें सबसे पहले खराब होती हैं, आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम और हुँ। आपके रिलेशनशिप। तीनों खराब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा अगर टाइम से इसका इलाज नहीं किया जाए। स ये जो बंधन दोष होता है, ये एक्सटर्नली भी लगवाया जा सकता है? मतलब कि कुछ लोग होते हैं कि तंत्र करवा देते हैं, जी, बंधन बिल्कुल, दोष के बिल्कुल। लिए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप अपने तो हैं ही, हुँ, ठीक है? क्योंकि देखिए आप और मैं बैठे हैं, अब मेरे यहाँ तो लिखा नहीं है मैं आपके लिए क्या सोच रहा हूँ जी, या आप मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। जी, तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, उनको ये तो समझ आता नहीं कि इस बंदे ने कितनी मेहनत किया है। वो सोचते हैं कि नहीं ये मेरा राइवल है, ये मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है?
तो किसी ना किसी तीसरे पर्सन का सहारा लेंगे, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो कोई ऑकल्टिस्ट हो, चाहे कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी जो करता हो, उसका सहारा लेके वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ जादू टोना नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट छोड़ने की कोशिश करेगा, और जिससे उसको बंधन दोष लग पाए, या बंधन दोष के अलावा भी और आगे चीजें खराब हो पाए कि वो सक्सेस ना कर पाए। तो जैसे होता है ना कि कुछ लोगों का घर ही मतलब जैसे बंधन दोष लग जाता है, घर प्रोटेक्ट नहीं रह पाता है, तो लोग बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, डाउनफॉल ही होता चला जाता है। सबसे ज्यादा तो पैसे की प्रॉब्लम आती है। बहुत तो ऐसा कोई रेमेडी है जिससे लोग अपने पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल एक ऐसी रेमेडी है। आपको मैं बताना चाहूँगा, बड़ी सिंपल रेमेडी। आपने क्या करना है, आपको लगता है कि आपके घर में कुछ ऊर्जाएँ अच्छी नहीं चल रही हैं, आपको जी। कुछ फ़ील होता है, तो क्या करना है आपने? आपने एक लोहे का त्रिशूल लेना है, शनिवार वाले दिन। उस लोहे के त्रिशूल को आपने अपने घर के बाहर गाड़ देना है, और थोड़ा-सा सरसों का तेल और थोड़ा-सा लाल सिंदूर, दोनों को मिक्स करके आपने उसकी जो चोंच होती है त्रिशूल की, तीनों चोंचों पे आपने थोड़ा-थोड़ा लगाना है, और क्या बोलते हुए लगाना है? ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। ये कहते हुए 3 बार वो लगाना है, और हर सैटरडे को ये करना चालू कर दो। आपके घर से जो भी एनर्जीज़ होंगी, जो आपके लिए अच्छी नहीं है, निकल घर से दूर जाएंगी। होना चालू हो। ये तो बहुत ही अच्छा आपने बताया, ताकि लोगों को धन की भी प्राप्ति हो, क्योंकि आजकल ऑब्वियसली लोग प्यार, पैसा और करियर में ग्रोथ ही जी, चाहते जी, हैं। जैसे आपने ये पेंडुलम के बारे में जी, जी। बताया, तो ये लव लाइफ और सबसे बड़ी चीज करियर में हेल्प कर सकता है कि मतलब बता सके लोगों को कि हाँ ये करियर आपके लिए बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए आपके पास कोई जी, जी, बिल्कुल यंत्र हो? बता सकता है। ये पेंडुलम क्या है कि क्या नहीं बता सकता, मैं तो ये पूछता हूँ बताता क्या नहीं है, ये सब कुछ बताता है। आप हम्म, पूछने वाले होने चाहिए कि हम्म, क्या बताना है, क्या पूछना है। तो एक पेंडुलम क्या करता है आपका, कोई पर्सन आया करियर से परेशान है, जी। या ऑलरेडी कोई करियर में है, वो हाँ। करियर उसका अच्छा नहीं चल रहा, तो जी। हम उसको चेकआउट करते हैं। अगर फिजिकल आता है, नहीं हम्म, आता तो हम उसकी लेटेस्ट फोटो मंगवाते हैं। जरूरी नहीं है मैं ये कहता कि आप आओ, आप अपनी फोटोग्राफ भेज दो मुझे, यानी फ़ोन पे भेज दो, प्रिंट आउट हम खुद निकाल लेते हैं। जी। और हम उसको निकालने के बाद चेक करते हैं कि जो इसका कैरियर चल रहा है, या जो उसका क्वेश्चन है, क्या ये इसके लिए ठीक है? कुछ और करना चाहिए? तो हम सब कुछ चेक करने के बाद उसको बताते हैं कि भाई यही कैरियर ठीक है, बट कुछ महीने आपके लिए अच्छे नहीं है, नेक्स्ट ईयर अच्छा होगा। या हमको बोलते हैं ये कि भाई ये कैरियर आपके लिए अच्छा नहीं है, इसको आप शट डाउन कर सकते हो तो करो, या इसको जितना मिनिमाइज़ कर सकते हो करो, दूसरे कैरियर को पकड़ो। तो इससे हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं, कैरियर के बारे में पता कर सकते हैं। तो और कोई ऐसा यंत्र हो जिससे आप कुछ बताना चाहें? यंत्रा तो बहुत सारे हैं, हर चीज़ का एक यंत्रा होता है। बट चीज़ें क्या है, कैरियर के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी कैरियर में जा रहे हो, किसी कैरियर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हमेशा एक 3 चीज़ें आपको बोल रहा हूँ आज, अपने घर में करना चालू करो। आप कैरियर वाइज़, पैसा वाइज़, मतलब 360 रोटेट हो जाएगा आपका घर। आप रोटेट हो जाओगे, और उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, मैं खुद करता हूँ रोज़, अभी तक इतने सालों से कर रहा हूँ। पहला, अपने घर में सुबह उठते ही गणपति चालीसा का पाठ चला दो, नहीं पढ़ सकते चलाओ, उतनी आवाज़ में चलाओ कि आप और आपका घर सुने, ठीक है जी? उसके बाद राम रक्षा स्तोत्रम, वो चला दो आप। तीसरा, विष्णु सहस्त्र नाम, और अगर उसके बाद टाइम बचे तो भैया सुंदरकांड का पाठ सुन लो। हम्म, आपकी ज़िंदगी 360 ना चेंज हो जाए, तो जो कहोगे वो कर दूँगा। 43 डेज़ कर लो बस मेरे कहने से। बिल्कुल लोग करेंगे इस चीज को। अब जैसे बात आती है घर में घोड़े की पेंटिंग की, लोग कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े की पेंटिंग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो उसकी वजह क्या है और वो किस दिशा में लगानी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि घोड़ा किसका रूप है? घोड़ा रूप है एनर्जी का, हम्म, भागने का। घोड़ा थकता नहीं है, मालूम है ना? जितना मर्ज़ी दौड़ा लो, जी। है ना? हम लोग थक जाएँगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? घोड़े का मतलब एक एनर्जी। एनर्जी किसके लिए चाहिए होती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें थके ना, और अपने लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त कर लें। पर इसमें एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम आती है कि लोगों को पता नहीं होता, बस उठाया घोड़े, जी। कितने घोड़े लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, कौन से कलर के लगाने हैं, पता नहीं होता। आपको पैसा चाहिए ना, सबको पैसा ही चाहिए होता है। तो घोड़े की तस्वीर नॉर्थ में लगानी है, और आपने लगानी है पीछे उगता हुआ सूरज। कई लोग रात में, रात की तस्वीर घोड़े दौड़ रहे हैं रात को, अरे भैया आपकी ज़िंदगी में ही रात हो जाएगी। हाँ। दौड़ते हुए घोड़े की फोटो लगानी है, नॉर्थ में लगानी है, और उसका कलर रहेगा या तो वाइट, या रहेगा हल्का सा नीला, और घोड़े लगाने हैं 12, 12 घोड़े की फोटो, ना ज़्यादा ना कम, हम्म, और वो दौड़ते हुए फेस साउथ की तरफ दौड़ रहे हैं, ये लगाना है अच्छा। आपको। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनको ये चीजें पता ही नहीं होती और आज उन्हें ये चीज पता चलेगी तो जरूर वो ऐसा करेंगे जी, अपनी। क्योंकि
दौड़ता हुआ घोड़ा साथ में कलर, मैंने ब्लू तो बोला, नॉर्थ का कलर ब्लू है, पानी का रंग है, जी। तो पैसा अपॉर्चुनिटी वही देगा अगर उसके आप लगा दो। और रही बात अब आती है एक्वेरियम की, आजकल बहुत जी, ज़्यादा ये ट्रेंड भी चला, लोगों को पसंद भी है कि अपने घर में एक्वेरियम रखेंगे जी, वो जी, लोग। जी। तो एक्वेरियम रखना इज़ ओके या फिर लोग शौक के लिए तो रख लेते हैं या उसका कुछ वास्तु से भी रिलेशन है? देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी अगर मैं कहता हूँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ 2 होता है, 11 होता है, 20 होता है, 29 होता है, उनको तो एक्वेरियम रखना चाहिए, ज़रूरी है। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इन्हीं को रखना चाहिए। हाँ, एक्वेरियम आप रख सकते हैं, हर कोई रख सकता है, बस एक दिशा पता होनी चाहिए आपको। हाँ। सबसे पहली दिशा है एक्वेरियम रखने की नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके पास नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है, तो आप नॉर्थ में रख लो, 0 डिग्री पे या नॉर्थ में। अब इसमें भी एक है, इसमें मछलियाँ कौन-सी डाली जाएँ और कितनी जी, डाली जाएँ। इसमें आप मछलियाँ जो फिशेज़ होती हैं वो 9 डालेंगे, जिसमें से आपकी रहेंगी गोल्डन और 1 ब्लैक, 1 ब्लू और बाकी सारी की सारी गोल्डन। इसके अंदर फिशेज़ रहेंगी, 9 रखनी है टोटल। ओके। जी, अब जैसे किसी के घर की बात लेते हैं हम लोग, किसी इंसान की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब होती जा जी, रही है। आजकल बहुत ज़्यादा कैंसर के केसेस आ रहे हैं, जी, बहुत चीज़ें आप जी, भी सुनते होंगे, आप जी, किसी के यहाँ जाते जी, होंगे, कि हेल्थ कंटीन्यूअसली खराब होती जा रही है और जी, अगर किसी की रह चुकी है पास्ट में, फिर इंसान के घर में बीमारियाँ लगातार आती जा जी। रही हैं। तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है? वास्तु से रिलेट करके और तंत्र से रिलेट करके अगर आप बताना चाहें? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आज के टाइम में मैं इतने वास्तु विज़िट करता हूँ और करता रहा हूँ पीछे भी। मैं जिस भी घर में जाता हूँ और वहाँ कोई कहता है ना बीमारियाँ बहुत है, तो हम लोग उस वहाँ सबसे बड़ा एक कारण है, हम एक चीज़ चेक करते हैं हुँ, कि वहाँ पे कोई जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन तो नहीं जा रही, जो आज के टाइम में, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शंस बहुत हो रही हैं, जी, डिगिंग बहुत हो रही है। जी, जब डिगिंग होती है, तो गड्ढा एक जगह नहीं होता, उसकी क्रैकनेस काफ़ी दूर तक जी। जाती है। तो वो हमारे धरती के नीचे जो प्लेट्स होती हैं, वो अप एंड डाउन करती हैं और जब वो अप एंड डाउन करती हैं, तो उसके अंदर केमिकल का पानी, बारिश का पानी सड़ता है। तो नीचे की कोर एनर्जी का लेवल जब मिलता है, तो 200 फीट ऊपर तक आके उस वो एनर्जी अपना इम्पैक्ट दिखाती है। हुँ, जिस घर में वो एनर्जी निकल रही होगी और वहाँ पर वो बंदा अगर 6, 7, 8 घंटे बिता रहा है, डेफ़िनेटली वो बीमार पड़ेगा और कैंसर से पीड़ित है। सर ये आपने जियोपैथिक की अभी बात करी, तो ये क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? जी। देखो, अगर हम प्रॉपर जियोपैथिक की बात करते हैं, तो जियोपैथिक का मेन रीज़न क्या है कि आपके आस-पास या ऑल ओवर जहाँ भी आप रहते हैं, देखिएगा कि बहुत ज़्यादा ना कंस्ट्रक्शंस बहुत हो रही हैं, है ना? तो जब वो डिगिंग होती है ना, तो ज़मीन के अंदर जब गड्ढा होता है, तो वो बहुत सारी जगह क्रैकनेस डालता है। अर्थ के अंदर भी क्या होता है कि अर्थ की प्लेट्स होती हैं, वो ऐसे होती हैं, वो हल्की कुछ एमएम में ऊपर-नीचे होती है, ठीक है? तो उसके अंदर क्या होता है, जब बारिश आती है, बारिश का पानी या फैक्ट्री के केमिकल्स होते हैं या बहुत सारा पॉल्यूशन, वो उसके अंदर जमा होना चालू होता है और नीचे जाता है ज़मीन के अंदर। और ज़मीन की जो कोर लेवल की एनर्जीज़ होती हैं, वो आपस में मिलती हैं और जब मिलती हैं, तो मिलने के बाद वो एक बहुत ही भयानक रूप बनाती है, जिसको हम जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। एक ओके, एनर्जी का फॉर्म रूप करती हैं और उसको साइंटिस्ट थे और ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूवन है कि साइंटिस्ट एक करी थे, करी नाम के, करी लाइन्स भी कहा जाता है इसको, है ना? तो उन्होंने इसको खोजा था कि भई ये चीज़ें ऐसे करती हैं और ज़मीन के ऊपर 200 फीट ऊपर आने के बाद ये जो भी उस रेडियस में आएगा, उसको वो हेल्थ में इफ़ेक्टेड करेंगी। ओके। यानी कि आपके घर में अगर जा रही है, तो आपके घर में अगर आप उस पे सो रहे हैं 6, 7, 8 घंटे, बेड है आपका, आप बैठ रहे हैं, लिविंग लाउंज है, तो आपके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति को बीमार होगा या सारे बीमार होंगे और ऐसा भी होता है कि कैंसर तक की डिटेक्ट हुई है, ऐसे ओके। क्रिटिकल इलनेस। दूसरा, आपके ऑफिस में है तो आपके जो कुलीग है या आपके जो एम्प्लॉय हैं, उनका मन नहीं लगेगा काम करने का, वो हुँ, वहाँ से बार-बार उठेंगे उस जगह से, तो वहाँ भी हो सकता है। शॉप में है, तो शॉप में भी प्रॉब्लम आएगी कि आप वहाँ बैठोगे नहीं, आपका सामान नहीं बिक रहा, ये सब। और आपकी फैक्ट्री में है, तो एम्प्लॉय, मालिक और जो वो होते हैं वर्कर, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलेंगे या वो कहेगा मेरा पेट खराब हो रहा है, मेरा सर खराब हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, वो काम छोड़-छोड़ के जाएँगे। तो जियोपैथिक स्ट्रेस जो है ये बहुत ही भयानक है। आपने देखा होगा कि कई जगह पेड़ लगे होते हैं, हुँ, पौधे होते हैं, उन पे छोटे-छोटे एक गाँठ सी बनी होती है। वो एक्चुअल में जियोपैथिक स्ट्रेस की निशानी होती है कि वो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन के ऊपर उगे होते हैं या जियोपैथिक हुँ, स्ट्रेस लाइन वहाँ से जा रही होती है। तो वो उनको एट लास्ट वो डेड कर देते हैं। तो इसका अगर आप इलाज नहीं कराओगे तो ये आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में, सबसे ज़्यादा आपकी हेल्थ के अंदर। बहुत पैसा लगा देगा और यहाँ तक देखा इंसान बचता भी नहीं है। तो इसका आप इलाज ज़रूर करें।
इसके इलाज के लिए हम लोग कुछ रॉड्स आती हैं, वो रॉड्स को स्टैब्लिश करते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कि एनर्जी खत्म नहीं होती है, हम उसको बार कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो हम आपके घर को सुरक्षित कर देंगे उस रॉड्स को लगा के। जहाँ जहाँ होगा स्कैनर से चेक करते हैं, वहाँ वहाँ उस रॉड को स्थापित कर ले जाते हैं। तो हर घर का एक एरिया मेजर करके हमें देखना पड़ता है यहाँ पे कितनी रॉड लगती है, तो उसके हिसाब से इसको हम न्यूट्रलाइज करते अब ये तो हो गई जियोपैथिक स्ट्रेस की बात। आपका कोई ऐसा घोस्ट से एनकाउंटर वाला कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? हैं। बहुत ही एक भयानक एक्सपीरियंसेस दो हुए हैं, मैं दोनों थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एक बार मैं एक विजिट पे गया था एक जगह राजस्थान, और वहाँ जाने के बाद क्लाइंट के यहाँ विजिट करने के बाद वास्तु का, तो शाम को मैं अपने होटल में आया, नहाया, फ्रेश हुआ, खाना वाना खाया, टीवी देख रहा था। तो देखा कि बैठा हूँ, तो जहाँ मेरे पीछे खिड़की थी, बहुत बड़ी, और उस खिड़की में आधी खिड़की में रोशनी आ रही थी, आधी में बिल्कुल अंधेरा था, और पीछे उसकी जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के बीच में एक रास्ता था, मेरी बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के बीच में, और वहाँ अंधेरा ही, कुछ दिख नहीं रहा, सब कुछ शांत था। अचानक से कोई समय हुआ होगा, 12:30 सवा 12 का, अचानक से जैसे कोई रोने की आवाज़, जैसे कोई, और अचानक से कुत्ते भौंकने लग गए बहुत सारे एक साथ, 3-4। मैंने कहा चलो नॉर्मल, हमने समझा होता है कोई लोग, पर मैं कॉरिडोर में बाहर आया, देखा, तो नॉर्मल कुछ ऐसा लगा नहीं, वापस आया, फिर बैठा, और मुझे फिर थोड़ी-सी टीवी देखते-देखते मुझे नींद आने लगी। तो मैं वहीं के वहीं ऐसे क्या लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे ये एहसास हो रहा है, मैं जगा भी हुआ हूँ, और मुझे ये एहसास हो रहा है जैसे कि जब आप लेटे होते हैं ऐसे करके, मैं लेटा हुआ हूँ साइड पे, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपके बेड पे, जैसे अगर कोई बैठेगा तो दबता है ना बेड, महसूस होता है बेड दब रहा है, आपका गद्दा दब रहा है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ समवन इज़ ट्राइंग टू उसके ऊपर चढ़ रहा है। तो मेरे को लगा शायद मैं ही इधर-उधर हो रहा हूँगा मेरी वज़ह से, पर वो धीरे-धीरे मेरे पास आ रहा है, और आते-आते अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसने कंबल उठाया और मेरे अंदर आ गया वो, और मुझे ऐसे करके जैसे किसी ने पकड़ लिया। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो अचानक से बस मेरे मुँह से, मैं हनुमान जी की पूजा बहुत करता हूँ, तो हनुमान जी को इष्ट मानता हूँ। हनुमान जी का मैंने नाम लिया, तो उसने एकदम ऐसे छोड़ा जैसे कि कोई चीज़ आपको छोड़ देती है ना, एकदम रिलीज़ कर देती है और उतर के सीधा गेट से बाहर जाती है। तो मैंने एकदम से लाइट जलाई है, टीवी चल रहा था, और मैंने दरवाज़ा खोला, नो वन इज़ देयर। तो एक ये एक्सपीरियंस मेरे को बड़ा ही शिवरिंग वाला एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ज़बरदस्त। और एक बार मैं अपने एक जगह और गया हुआ था, वहाँ मैं होटल में सो रहा था, और वहाँ पे अचानक से मेरे को सेम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि समबडी इज़ वाचिंग मी, खिड़की से कोई देख रहा है मुझे। और ऐसे ही एक वो लगा हुआ था, खिड़की थी, कर्टन, और कर्टन में थोड़ा-सा हल्का-सा मुझे लग रहा था कि कुछ है, कोई ऐसी ब्लैक सी या रेडिश एक कुछ है। तो मैं पहले तो सोचा शायद मेरा वहम है, पर फिर मैं एकदम से उठा, और उठ के मैंने लाइट जलाई और देखा, तो नोबडी इज़ देयर। तो ये ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो लाइफ है, एनर्जीज़ है, मैं तो यही कहता हूँ कि देखो, दिन है तो रात है, एंजल है तो डेविल है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो हर चीज़ एग्ज़िस्ट है, आपका बिलीव क्या कहता है, ये डिपेंड है। सर, आपसे बात करके और आपसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानकर हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, और स्पेशली जो आपने ये अपना घोस्ट वाला एक्सपीरियंस बताया, जी, ये तो मुझे शिवर कर गया। और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके सर, और थैंक यू सो काफ़ी मच। सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना भी। ऐसी ही तमाम इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ केज़ेड टॉक्स पर। थैंक यू।